जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है वाइट ऑक कैपिटल मल्टी कैप फंड। ये एनएफओ 31 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 14 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है अपने मार्केट कैप के हिसाब से। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। लार्ज कैप के अंदर जो बड़े स्टॉक्स है वो टोटल 100 स्टॉक्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मिड कैप के अंदर 101 से लेकर 250 जितने स्टॉक्स आते हैं। यहाँ पर मिड कैप के अंदर टोटल 150 स्टॉक्स होते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 250 फर्स्ट के बाद के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब स्मॉल कैप कहलाते हैं। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये मल्टी कैप कैटेगरी एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि हम सबको पता है, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के अंदर लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप कैटेगरी के अंदर मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के स्टॉक्स होते हैं, और फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं से भी अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकता है। लेकिन मल्टी कैप के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक रूल होता है जिसको फॉलो करना होता है। ये रूल ये होता है कि यहाँ पर फंड मैनेजर को लार्ज कैप में से 25% का एसेट एलोकेशन करना पड़ता है, मिड कैप में से 25% और स्मॉल कैप में से 25% का एसेट एलोकेशन करना पड़ता है। बाकी बचा हुआ 25% डायनेमिकली कहीं पर भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात ये नोट करनी चाहिए कि यहाँ पर 25% से कम एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते, 25% से ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट ऑक कैपिटल के इस फंड के अंदर फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करने से पहले 3 बातों को यहाँ पर ध्यान में रखने वाले हैं। पहला है यहाँ पर हाई एक्टिव शेयर, मतलब यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को ही शामिल किया जाएगा जिसके अंदर पोटेंशियली अल्फा जनरेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो। जैसे कि हम सबको पता है, जो स्टॉक का या फिर फंड का अल्फा ज़्यादा होता है तो वो हमें अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। यहाँ पर रीजनेबल एलोकेशन टू स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट, यहाँ पर स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ही हमें अल्फा जनरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। फैक्टर डाइवर्सिफाइड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं अलग अलग टाइप के, उन सबको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफाइड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। अब जैसे कि जो लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप होता है, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, वो अलग अलग फैक्टर्स के अंदर उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो अलग अलग टाइप का रहता है। जैसे कि स्केलेबिलिटी की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर स्केलेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, मिड कैप के अंदर ज़्यादा रहती है और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करने का पैमाना। री रेटिंग पोटेंशियल लार्ज कैप के अंदर कम रहता है, मिड कैप के अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा रहता है, मिड कैप के अंदर मॉडरेट रहता है और स्मॉल कैप के अंदर कम हो सकता है। अगर हम मेन एक फैक्टर है स्टॉक लिक्विडिटी की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर हमें लिक्विडिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है, मिड कैप के अंदर मॉडरेट देखने को मिलती है, जबकि स्मॉल कैप के अंदर लिक्विडिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, मिड कैप के अंदर मॉडरेट देखने को मिलती है और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू कम रहते हैं, मिड कैप के अंदर मॉडरेट रहते हैं, जबकि स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर फंड को कंस्ट्रक्शन करने से पहले कुछ बातों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जैसे कि ग्रेट बिजनेसेस। यहाँ पर ऐसे बिजनेस को शामिल करने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार हो और वैल्यूएशन भी जो बहुत ही रीजनेबल मिल रहे हो उसको ही अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो अराउंड 1000 स्टॉक से भी ज़्यादा का है। उसमें से बहुत ही शानदार बिजनेस 250 से लेकर 300 स्टॉक्स को यहाँ पर शामिल करेंगे। उसमें से भी जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होंगे, मतलब कम वैल्यूएशन पे होंगे, उसमें से 60 से लेकर 80 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करने वाले हैं। एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर फंड मैनेजर्स यहाँ पर फंड के ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने वाले। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर टिपिकली 30 से लेकर 40% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है। मतलब यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर ग्रोथ में भी ज़्यादा फोकस रहेगा। SMID का मतलब है स्मॉल मिड कैप कंपनीज।
यहाँ पर 60% से लेकर 70% जितना यहाँ पर स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर हमारा रेंज रहने वाला है। मतलब स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर हमें ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो यहाँ पर 60% से लेकर 70% जितना मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर रहेगा, जिसमें हमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 31 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 14 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जिट लोड का जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत ही कम दिया हुआ है 1 मंथ का, जो कि एक अच्छी बात है। इस फंड का NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। इस फंड के अलावा आप और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड सबके लिए अच्छा साबित हो सकता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो ही, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।